Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is Literary Exam by Mamta Verma. So we will continuously doing the series of literary theory, and in last class we have discussed about the feminism, okay, and all his literary critic which belong to the feminist critic, okay. So last class में हमने फेमिनिज्म को फिनिश किया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी जो थियरी लिटरेरी थियरी रह जाती है उसके बाद वो रहती है मार्क्सिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म, ओके। थ्री थियरी है वो रिमेनिंग है अभी, लेकिन क्या है कि मैं इसको अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि जो एचपीएससी की जो वैकेंसीज निकली है, स्पेशली जो हरियाणा में मेवात कैडर के लिए निकली है, तो उन्होंने एचपीएससी का जो इंग्लिश का पीजीटी स्पेशल जो इंग्लिश का सिलेबस दिया उन्होंने मेंशन कर रखा है, वो ज्यादा नहीं है, बहुत ही थोड़ा है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे लिमिट में तो बहुत ही कम है। अगर नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट है, स्पेशली जो पीजीटी टीजीटी या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो पीजीटी वाले हैं, तो उनके लिए भी ये ज्यादा बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि जो नेट की तैयारी करते हैं उनका देखो कितना लंबा है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा पीजीटी का क्या सिलेबस है, ठीक है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो सिलेबस दे रखा है वो शेक्सपियरियन वर्क दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो दिया है वो रोमांटिसिज्म दे रखा है उसमें, ठीक है। रोमांटिक पीरियड मतलब उन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ एटसेट्रा भी दे रखा है। उसके बाद उन्होंने 18वीं सेंचुरी दिया है, मतलब विक्टोरियन पीरियड आपको करना है। उसके बाद आपको मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ अमेरिकन राइटर दे रखे हैं जिनके नेम उन्होंने मेंशन किया है। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो इंडियन लिटरेचर है उसको दे रखा है, ठीक है। तो ये ज्यादा नहीं है, इसका मेजर वर्क को वहां पूछेंगे जो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 80% है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो मैं ज्यादा टाइम न वेस्ट करती हुए आज से जो मैं क्लासेस लेने जा रही हूँ वो स्पेशली एचपीएससी मेवात कैडर के जो पीजीटी पोस्ट है वो इंग्लिश का सिलेबस हम यहाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से हम लेते हैं विलियम शेक्सपियर से, ठीक है। आज हम विलियम शेक्सपियर उसका बेसिक वर्क, उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लाइफ के बारे में, क्योंकि शेक्सपियर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्ले राइटर है। और उससे मुझे लगता है उससे 10-15 क्वेश्चन वो अकेला ही ले लेगा, क्योंकि शेक्सपियर है उसका वर्क है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ हम उस वर्क को पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पीवाईक्यूज में जो बैक ईयर जो एचपीएससी का पेपर हुआ था, एस्टेट जो पीजीटी में पूछे गए उसको यहाँ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का इंट्रो मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, ठीक है। सो विलियम शेक्सपियर है वो क्या थे, वो एक इंग्लैंड के पोइट थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1564 टू 1616 इनकी डेथ थी, ठीक है। सो विलियम शेक्सपियर का सबसे पहले उसका बर्थ प्लेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ही वॉज बोर्न, कहाँ बोर्न हुए थे वो, he was born in स्टेटफोर्ड अपॉन अवन, ओके, वारविकशायर इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड है उसकी जो कंट्री है वारविकशायर, उसका ये डिस्ट्रिक्ट है स्टेट अपॉन अवन, ठीक है, स्टेटफोर्ड अपॉन अवन, ये उसका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वो उसका जन्म प्लेस भी पूछ सकते हैं ये कि वारविकशायर एक स्टेटफोर्ड शायर भी आता है, कहाँ जन्म हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है स्टेटफोर्ड अपॉन अवन डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये इंग्लैंड की कंट्री आती है, ठीक है, वारविकशायर, उसमें उनका जन्म हुआ था, ये इनका, ठीक है, जन्म प्लेस आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, विलियम शेक्सपियर है, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18, किसके साथ मैरिज की, उसकी वाइफ का नाम था एनी
से एनी हाथवे उसकी वाइफ थी, ठीक है। फ्रॉम होम ही हैड 3 चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन किसे है? 3 चिल्ड्रन है। बच्चों के नाम है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछते। मे बी दे कैन आस्क यू वाइफ नेम, ठीक है। एनी हाथवे इसकी वाइफ का नाम था, जिनसे उसको 3 चिल्ड्रन थे, ठीक है। अब क्या आता है कि व्हेन ही वाज, जो इसका शेक्सपियर का जो सक्सेसफुल कैरियर है, उसकी सक्सेसफुल कैरियर की स्टार्टिंग कहां से हुई, ठीक है। तो 1592 से 1613 इसका सक्सेसफुल कैरियर माना जाता है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का। इन्होंने यहाँ से राइटिंग स्टार्ट की थी 1592 और 1613, क्योंकि 1616 में तो ये डाइड ही हो गए थे, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इन्होंने, इनकी डेथ के 3 साल पहले इन्होंने जस्ट, उसके बाद ये मे बी दे हैव सफर्ड सम डिजीज, तो उसके बाद 1613 इसका ये जो करियर है 1592 टू 1613, ये इसकी राइटिंग का सक्सेसफुल करियर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ठीक है, दे गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 18 एंड लेटर दे वर्क एज ए प्ले राइटर और राइटर इन द कंपनी, प्ले कंपनी, उसकी कंपनी का नाम क्या था, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ओके, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ये कंपनी का नाम था जिसमें विलियम शेक्सपियर ने एज ए प्ले राइटर, ठीक है, यहाँ वर्क किया था, और ये ओनर भी था इसका, को ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेटर इसका नाम है वो जैकोबियन ईयर में, जब जेम्स फर्स्ट आए थे जैकोबियन एरा में, तो इन्होंने इसका नेम बदल कर किंग्समैन रख दिया था, ठीक है, किंग्समैन। तो ये था एक थोड़ा सा, अब हम इसके वर्क के बारे में बात करेंगे स्पेशली, ठीक है। विलियम शेक्सपियर, उनका जन्म 1564 एंड 1616 में इसकी डेथ हुई थी, और उनका जन्म हुआ था वो स्टेटफोर्ड अपॉन आवॉन, वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था, और एनी हाथवे उसकी वाइफ थी, और 3 चिल्ड्रन थे जिनसे, ठीक है। जो सक्सेसफुल कैरियर है विलियम शेक्सपियर का, वो 1592 टू 1613 माना जाता है। सो विलियम शेक्सपियर में लंबे समय तक जिस कंपनी में काम किया एज ए प्ले राइटर, वो वहाँ एज ए एक्टर एक्ट भी करते थे वहाँ, और खुद प्ले भी लिखते थे, तो उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। लेटर जो जैकोबियन एरा में बदलकर किंग्समैन रख दिया गया था किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा, ठीक है। अब इसके वर्क की बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लिखा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने 154 सोनेट लिखे, सोनेट्स, ओके, 39 और 39 इन्होंने प्लेज लिखे हैं, ठीक है, एंड 3 लॉन्ग पोइम, लॉन्ग नैरेटिव पोइम, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। 154 इन्होंने सोनेट्स लिखा है, 38 या 39 प्ले लिखा है, और 3 लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, जो रोमांटिक भी है, ट्रेजिक भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसके जो सोनेट है स्पेशली, ही डिड नॉट गिव एनी नेम, टाइटल नेम टू हिज सोनेट, उन्होंने अपने सोनेट को कोई नाम नहीं दिया, टाइटल नहीं दिया, उन्होंने he has published all his sonnet under the numbers, उन्होंने सोनेट को नंबर दिया है, जैसे सोनेट 17, सोनेट 16, सोनेट 4, ऐसे करके, सोनेट 3, ओके, सोनेट 4, सोनेट 17, 16, ऐसे करके, ठीक है। And it is supposed that the first line of his sonnet considered to be the title of his sonnet, जो फर्स्ट लाइन है उसकी सोनेट की, वही उसके सोनेट का टाइटल माना जाता है, उनके सोनेट का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने टाइटल, तो वैसे तो टाइटल कोई दिया नहीं, लेकिन जो सोनेट की फर्स्ट लाइन है ना, उसको टाइटल माना जाता है इसके जो सोनेट का, ठीक है। अब इसके सोनेट की बात करते हैं कि इन्होंने इन सोनेट को है, इसके जो सोनेट थे वो किसने पब्लिश करवाए थे, थॉमस थोरप, जो थॉमस थोरप थे, इन्होंने इनके सोनेट को पब्लिश करवाए थे अंडर द टाइटल क्वार्टो, क्वार्टो में जो पब्लिश हुआ था 1609, ओके,
1609 में थॉमस थोरप है, उन्होंने इसके सभी विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट थे उस वर्क का नाम था क्वार्टो। क्वार्टो करके था जो 1609 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो इसके अंदर, इस क्वार्टो के अंदर इसके जितने भी सोनेट थे वो थॉमस थोरप ने पब्लिश करवाए थे। अब इनके सोनेट है वो डेडिकेटेड किसको है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सोनेट है वो डेडिकेटेड किसको किए हैं इन्होंने, डेडिकेट किसको किए हैं, फर्स्ट किए हैं हिज वाइफ एनी हाथवे को किए हैं, सेकंड है डार्क लेडी एंड थर्ड पे आती है WH। ओके, सो WH है वो एक मिस्टीरियस पर्सन है एंड ही डज नॉट मेंशन एनी नेम WH, ही सिंपली हैज रिटन WH, ठीक है। डार्क लेडी है, इट इज सपोज दैट शी इज द अटेंडेंट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। ये जो डार्क लेडी है उसको माना जाता है कि वो क्वीन एलिजाबेथ है, उसकी पर्सनल अटेंडेंट थी डार्क लेडी, जिसको इन्होंने सोनेट डेडिकेट की है, ठीक है। और एनी हाथवे इसकी वाइफ है। तो ये 3 पर्सन है जिन्होंने अपनी जिनको विलियम शेक्सपियर ने अपनी सोनेट है वो डेडिकेट किए हैं, ठीक है। अब आता है इनके प्ले, ठीक है। तो इसके जो प्ले हैं 39 और 38, जो इसके प्ले हैं वो पब्लिश हुए हैं फर्स्ट फोलियो के अंदर। फर्स्ट फोलियो, ये नाम है फर्स्ट फोलियो, जो 1623 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फर्स्ट फोलियो के अंदर इनके जितने भी प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के 38 या 39, वो इस वर्क जिसका टाइटल है फर्स्ट फोलियो, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसकी पब्लिकेशन भी, इसके अंदर सभी इसके प्ले हैं वो पब्लिश हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके कि विलियम शेक्सपियर ने है वो किस किस जोनराज पे काम किया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने लगभग इंग्लिश लिटरेचर के सभी जोनराज पे काम किया है। लाइक जोनराज मींस लाइक कॉमेडी, ट्रेजेडी, रोमांस, हिस्टोरिकल प्ले, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक रोमांस, सब कुछ विलियम शेक्सपियर है, उन्होंने सब कुछ लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसके जोनराज की बात कर लेते हैं, ठीक है। जोनराज में क्या आते हैं, विलियम शेक्सपियर ने क्या क्या किस पे काम किया है, फर्स्ट है इसका ट्रेजेडी, ओके। फिर आता है इसका कॉमेडी, उसके बाद आता है रोमांस, और इसके बाद आता है हिस्टोरिकल प्ले, ठीक है। तो मेनली इन्होंने शेक्सपियर ने है ये 4 जोनराज हैं जिस पे काम किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो हम 1 बाय 1 सभी को मैं यहाँ मेंशन करने के बजाय एक एक को लेते हैं। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने उनकी जो जितनी भी ट्रेजेडी है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो मेनली इसकी ट्रेजेडी है वो मेनली कोर ट्रेजेडी में जो आता है वो आता है हैमलेट, ट्रेजेडी को लेंगे यहाँ, ठीक है। हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस, ओके, एंड हैमलेट, किंग लियर, वन मोर, जस्ट 1 minute, या टेमेंस ऑफ अथेन, ये है भाई। सो मेरे लिए 6 कोर ट्रेजेडी है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि जूलियट रोमियो एंड जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, ये ट्रेजिक रोमांस में आते हैं, ट्रेजिक रोमांस, ठीक है। तो मेनली जो कोर ट्रेजेडी मानी जाती है ना वो 6 ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस एंड टेमेंस ऑफ एथेंस। ये मेनली 6 ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर की कोर ट्रेजेडी में आती है जो, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके विलियम एक पे हम एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक को, क्योंकि एक जो जैसे कि ये लो
लॉन्ग ट्रेजेडी है तो एक एक क्लास तो इन सब पे लगेगी, ठीक है। टाइटस एंड्रोनिकस एंड टिमन्स ऑफ एथेंस, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका जो ये इतनी लॉन्ग नहीं है जितनी की हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और ओथेलो है, ठीक है। तो ये सब है, आपको एक एक चीज डिटेल में करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 6 ट्रेजेडी आप लिख लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं हैमलेट को लूंगी, ठीक है। हैमलेट का ईच एंड एवरी एक्ट और सीन वाइज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है।